नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश नोट्स। चलिए आज मैजिक वर्ड सीखते हैं और ये लेसन थर्ड है फ्रेंड्स। और ये क्लास फोर्थ का लेसन थर्ड है। बहुत ही अच्छा लेसन है। मैजिक वर्ड्स क्या होते हैं और इनको मैजिक वर्ड क्यों कहते हैं, ये सब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन प्लीज़ इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें और फ्रेंड्स बेल भी बजाएं। तो चले फ्रेंड्स बताते हैं कि ये जो मैजिक वर्ड्स होते हैं जैसे थैंक यू और वेलकम, प्लीज़, पार्डन, ये सब मैजिक वर्ड्स होते हैं। ये जो फ्लैग दिख रहे हैं फ्रेंड्स, इन फ्लैग्स में ये सब वर्ड्स लिखे हुए हैं। तो इनको मैजिक वर्ड्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनसे हमारे बड़े बड़े काम हो जाते हैं। कभी कभी जो काम हम जो है वैसे नहीं करा पाते हैं, तो इन वर्ड्स का यूज़ करके हम अपना काम करा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स लेसन को शुरू करते हैं देर न करते हुए। द बेल रिंग्स फॉर द मॉर्निंग असेंबली। घंटी बजती है सुबह के समय जब प्रार्थना होती है उसके लिए। मॉर्निंग असेंबली होती है सुबह की प्रार्थना के लिए। आफ्टर द असेंबली, तो प्रार्थना के बाद। असेंबली का मतलब होता है प्रार्थना, ठीक है, प्रार्थना के बाद। मीठी एंटर्स द क्लासरूम। मीठी कक्षा में प्रवेश करती है। क्लासरूम होती है कक्षा। एंटर्स का मतलब होता है प्रवेश करना। और कबीर यहाँ पर दूसरा पात्र है, ठीक है, स्कूल का ही कोई छात्र है कबीर। तो ये बोल रहा है उसको, मीठी को, हेलो मीठी, यानी कि मीठी, हेलो मीठी, हेलो कबीर, हाउ आर यू। हेलो कबीर, आप कैसे हैं। जब हम किसी को इंडिकेट करते हैं या किसी को हम अपना ध्यान अपनी ओर खींचना चाहते हैं, किसी दूसरे का ध्यान, तो तब हम हेलो बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। इसका पर्टिकुलर कोई मीनिंग नहीं होता है, वैसे इसको बोलते हैं सुनो मीठी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हेलो का यूज़ हुआ है। हेलो कबीर, हाउ आर यू, मतलब एक सम्मानजनक शब्द माना जाता है ये अपनी तरफ ध्यान खींचने के लिए। तो मीठी ने कहा कि आप कैसे हैं। कबीर, आई एम फाइन थैंक यू। कबीर ने कहा, अब जैसे ये दो डॉट लगे हुए हैं यहाँ पे, ये डॉट जो इंडिकेट कर रहे हैं, ये इसको हम कॉलन बोलते हैं, कॉलन इंग्लिश में। तो ये जो दो डॉट लगे हुए हैं, यानी कि कॉलन लगे हुए हैं, तो इन कॉलन क्या इंडिकेट करते हैं, डायलॉग को इंडिकेट करते हैं, यानी कि बातचीत, ठीक है। सभी जगह ये डॉट लगे हुए हैं, तो ये डॉट इंडिकेट कर रहे हैं कि आपस में इनकी बातचीत हो रही है। कौन क्या कह रहा है ये डॉट इंडिकेट करते हैं। जैसे कबीर है, कबीर ने ये कबीर के आगे डॉट लगे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि उसने ये कहा हेलो मीठी। फिर मीठी के आगे डॉट लगे हुए हैं, तो उसने कहा हेलो कबीर, हाउ आर यू। उसके बाद आती है बारी कबीर। कबीर ने कहा आई एम फाइन थैंक यू। थैंक यू यहाँ पर मैजिक वर्ड है। अब क्योंकि मीठी ने भी उससे पूछा हाउ आर यू, तो इसलिए उसने धन्यवाद बोलना उचित समझा। और थैंक यू का मतलब होता है धन्यवाद। मैं ठीक हूँ, आपका धन्यवाद। यस्टरडे आई वॉज एबसेंट। कल मैं एबसेंट था। एबसेंट का मतलब होता है अनुपस्थित। इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, अनुपस्थित। कल मैं अनुपस्थित था। आई कुड नॉट डू माई होमवर्क, और मैं अपना काम नहीं कर सका। कुड नॉट डू यानी कि नहीं कर सका। वुड यू प्लीज़ गिव मी योर नोटबुक। कृपया क्या आप मुझे अपनी नोटबुक देंगे, यानी कि उसकी कापी लेना चाह रहा है, कापी, क्योंकि जो काम छूटा हुआ था वो पूरा करना चाह रहा है। तो यहाँ पे प्लीज़ का यूज़ हुआ है, यानी कि कृपया। जब हम प्लीज़ का यूज़ करते हैं तो फ्रेंड्स जो हम काम कराना चाहते हैं वो काम हो जाता है। तो इसलिए प्लीज़ का, थैंक यू का, इन सब वर्ड्स का हम यूज़ करते हैं, इसीलिए इनको मैजिक वर्ड्स कहा जाता है। मीठी, ओह श्योर, प्लीज़ टेक इट। मीठी ने कहा अरे बिल्कुल। अब श्योर का मतलब होता है जैसे बिल्कुल, हाँ पक्का एकदम। तो ये बिल्कुल के लिए यहाँ पे यूज़ हुआ है, हाँ बिल्कुल या क्यों नहीं। प्लीज़ टेक इट, कृपया लीजिए। अब उसने अपनी नोटबुक देते हुए उसको कहा ओ श्योर वाई नॉट, प्लीज़ टेक इट। कबीर, थैंक यू। कबीर ने दोबारा से फिर उसको थैंक यू कहा। क्यों थैंक यू कहा, क्योंकि उसने अपनी नोटबुक उसे दे दी। तो प्लीज़ ने ये काम किया कि प्लीज़ कहने से वो नाराज़ नहीं हुई। नहीं तो हम जब किसी दूसरे से कोई चीज़ मांगते हैं तो हो सकता है वो ना भी दे, लेकिन जब हम प्लीज़ का यूज़ करते हैं तो वो दे देंगे। तो मीठी, वेलकम कबीर। अब मीठी ने उसको वेलकम कहा। क्यों कहा वेलकम, थैंक यू के बाद हमेशा वेलकम का यूज़ होता है फ्रेंड्स। जब किसी ने थैंक यू कहा तो थैंक यू के बाद जो
वर्ड हम यूज़ करते हैं वो वेलकम यूज़ करते हैं। वेलकम कबीर, कि आपका स्वागत है। आपने मेरे लिए थैंक यू बोला तो मैं आपका स्वागत करती हूँ। एकता, एक्सक्यूज़ मी, इज़ दिस योर बॉक्स मीठी। अब एकता आ गई, इन दोनों की बात हो रही थी, ठीक है। अब एकता आ गई, तो जब बीच में कोई व्यक्ति आता है तो पहले एक्सक्यूज़ मी बोलता है। एक्सक्यूज़ मी का मतलब होता है माफ़ कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा, मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ, इसका ये मतलब होता है। तो एक्सक्यूज़ मी, इज़ दिस योर बॉक्स मीठी, क्या ये तुम्हारा बॉक्स है मीठी। कोई बॉक्स उसने हाथ में ले रखा है एकता ने, और वो बोल रही है कि मीठी क्या ये आपका बॉक्स है। मीठी, यस इट इज़ माइन, हाँ ये मेरा बॉक्स है। अब माइन, माई का मतलब मेरा होता है, माइन का मतलब भी मेरा होता है, लेकिन फ्रेंड्स सिचुएशन दोनों की अलग अलग होती है। अगर हम बोलते हैं इट, यस इट्स माई बॉक्स, तो माई बीच में आ जाएगा, बॉक्स बाद में आएगा, लेकिन यहाँ पे बॉक्स वॉक्स कुछ नहीं है, लास्ट में आ रहा है, तो लास्ट में हमेशा माइन का यूज़ करते हैं। सेंटेंस के लास्ट में माइन का यूज़ होता है। तो एकता ने क्या कहा फ्रेंड्स, वुड यू प्लीज़ शो मी योर स्टोरी बुक, क्या आप मुझे अपनी कहानी की किताब दिखाएंगे। अब कहानी की किताब दिखाने के लिए प्लीज़ का यूज़ हुआ है, इनकी कृपया का यूज़ हुआ है। मीठी ने फिर कहा पार्डन। पार्डन का मतलब होता है कृपया रिपीट कीजिए, कृपया दोहराइए अपनी बात को। जब हम किसी से बात को दोहराना चाहते हैं या हमें कोई बात समझ नहीं आती है तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं पार्डन का। पार्डन का मतलब सीधे सीधे ये मान के चलो कि कृपया दोबारा से कहिए, ठीक है। तो एकता ने कहा वुड यू प्लीज़ शो मी योर स्टोरी बुक, क्या आप मुझे अपनी स्टोरी बुक दिखाएंगे। उसने दोबारा से रिपीट किया, यहाँ पे पार्डन का यूज़ मीठी ने किया और एकता ने फिर दोबारा से उस सेंटेंस को यूज़ किया जो उसे नहीं सुनाई दिया था। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम इन वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं और इन वर्ड्स का बहुत ही फ़ायदा भी होता है फ्रेंड्स हमारी लाइफ में, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छी अच्छी बातें, बहुत अच्छे अच्छे काम हमारे हल हो जाते हैं इनसे। तो चलिए फ्रेंड्स आगे क्या कहती है मीठी। मीठी ने दोबारा से कहा येस ऑफ कोर्स, वेयर इज़ माय पिक्चर बुक। एकता ने पहले से कोई पिक्चर बुक ले रखी थी, तस्वीर वाली किताब ले रखी थी। तो मीठी ने कहा कि येस ऑफ कोर्स का मतलब हाँ वास्तव में, हाँ क्यों नहीं। ऑफ कोर्स का मतलब वास्तव में होता है। तो वेयर इज़ माय पिक्चर बुक, लेकिन जो मेरी पिक्चर बुक आपने ली थी, मेरी तस्वीर वाली बुक आपने ली थी, वो कहाँ है। एकता, आई एम सॉरी। एकता ने कहा आई एम सॉरी। अब सॉरी क्यों, सॉरी इसलिए कि माफ़ी मांगी है यहाँ पे। क्यों मांगी है, आई लेफ्ट इट एट होम, कि मैं इसे घर पर भूल गई हूँ, मैं ये घर पर रह गई। लेफ्ट इट एट होम का मतलब होता है घर पर रह जाना। कोई भी वस्तु अगर आपकी कहीं पे छूट जाती है तो हम उसको लेफ्ट बोलते हैं। लेफ्ट इट एट स्कूल, लेफ्ट इट एट होम, लेफ्ट इट एनीवेयर, कहीं भी। आई विल ब्रिंग इट टमोरो, यानी कि मैं इसे कल ले आऊँगी, ठीक है। टमोरो का मतलब होता है आने वाला कल, यानी कि जो कल आने वाला है, और यस्टरडे का मतलब होता है जो बीता हुआ कल। तो दोनों कल को समझ लीजिए। इंग्लिश में केवल ऐसा होता है कि हम कल को अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे जो बीत गया, जो चला गया, उसको हम बोलेंगे यस्टरडे। क्या बोलेंगे, यस्टरडे। इसको ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। और जो आने वाला है वो हो गया टुमारो। क्या हो गया वो, टुमारो। तो रवि, अब रवि भी आ गया है क्योंकि रवि भी एक विद्यार्थी है, ये भी यहाँ पे स्टूडेंट है। यस्टरडे आई मेड ए मिस्टेक, कल मेरे से एक गलती हो गई। जब आपसे गलती हो जाती है तो इस सेंटेंस का यूज़ करते हैं, आई मेड ए मिस्टेक, यानी कि मेरे से गलती हो गई। आई अपरूटेड अ न्यू सैपलिंग, क्या गलती हो गई थी, आई अपरूटेड, यानी कि मैंने उखाड़ दिया, ए न्यू सैपलिंग, एक नया पौधा। एक नया पौधा जो लगाया गया था, सैपलिंग का मतलब होता है नया पौधा जो रोपते हैं, तो जो रोपा हुआ नया पौधा था उसको मैंने उखाड़ दिया, या गलती से उखड़ गया या जैसे भी, लेकिन यहाँ पे इसका सेंस यही होगा कि मैंने जो नया पौधा था वो उखाड़ दिया। वट वुड द टीचर से, तो टीचर हमारे जो हैं वो क्या कहेंगे, उनकी रिएक्शन क्या होगी। ये रिएक्शन जानना चाह रहे हैं क्योंकि डरते हैं बच्चे, तो नेचुरल सी बात है, वो ये पता लगाना चाह रहे हैं कि हमारे टीचर क्या कह सकते हैं, क्योंकि जो पुराने बच्चे हैं वो जानते हैं कि टीचर क्या कह सकते हैं, कोई नया बच्चा है। मीठी, और टीचर इज़ वेरी काइंड, काइंड का मतलब होता है दयालु। क्या होता है फ्रेंड्स, दयालु।
उनकी जो हमारे टीचर हैं वो बहुत ही दयालु हैं। इफ़ यू से सॉरी टू हिम, अगर आप उसे सॉरी बोलते हो, ही वुड फॉरगिव यू, तो वो आपको माफ़ कर देंगे। अगर आप उनसे माफ़ी मांगते हो, सॉरी बोलते हो, सॉरी क्योंकि ये एक मैजिक वर्ड है, अगर आप सॉरी बोलते हो तो वो तुम्हें माफ़ कर देंगे। फॉरगिव का मतलब होता है फ्रेंड्स माफ़ करना। रवि, थैंक यू मीठी फॉर गिविंग मी सच अ गुड एडवाइस। अब रवि यहाँ पर थैंक यू कह रहे हैं मीठी को, क्योंकि उसने बहुत अच्छा सुझाव दिया है और उसकी जो प्रॉब्लम थी वो हल कर दी है, इसलिए यहाँ पर थैंक यू। तो थैंक यू हम कहाँ पे बोलते हैं? जब कोई हमारा काम कर देता है। फॉरगिव हम कहाँ पे करते हैं? जब हम, फॉरगिव का मतलब कोई हमें क्षमा कर देता है या हम किसी को क्षमा कर देते हैं, तो वो होता है फॉरगिव। एक्सक्यूज़ मी कहाँ पे यूज़ होता है? एक्सक्यूज़ मी यूज़ होता है जहाँ पर हमें किसी के बीच में इंटरफेयर करना होता है, किसी के बीच में दखल अंदाजी करनी होती है, वहाँ पर हम एक्सक्यूज़ मी का यूज़ करते हैं। प्लीज़ कहाँ पे यूज़ होता है फ्रेंड्स? तो प्लीज़ यूज़ होता है हमारा कृपया के लिए, ठीक है। कृपया का मतलब जहाँ पे हमें कोई रिक्वेस्ट करनी होती है, किसी से कोई काम निकालना होता है, वहाँ पर हम प्लीज़ का यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स यही थे हमारे जो मैजिक वर्ड्स हैं, और इन मैजिक वर्ड्स का वास्तव में ये मैजिक वर्ड्स हैं, मैंने अपनी लाइफ में अपना करके देखा है, आप भी अपना करके देखिए फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की। क्वेश्चन आंसर्स बहुत ही आसान हैं, बहुत ही मज़े से आप कर सकते हैं इनको। पहला क्वेश्चन देख लीजिए आप। वाई डिड कबीर आस्क मीठी फॉर आ नोटबुक? कबीर ने मीठी से नोटबुक के लिए क्यों पूछा? अब सीधी सी बात है, क्योंकि वह पहले दिन आया नहीं था इसलिए उसने पूछा। तो यहाँ पर पहले दिन की ही लगाएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि वहाँ पर जो बुक है, बुक में यस्टरडे दिया हुआ है, तो यस्टरडे को जब हम कन्वर्ट करते हैं रिप्लाई में, तो उसको हम बोलेंगे प्रीवियस डे। तो यहाँ पर प्रीवियस डे लगाएंगे। कबीर आस्क्ड मीठी, क्वेश्चन का मतलब यहाँ से शुरू हो जाएगा आंसर। कबीर आस्क्ड, ईडी लगा देंगे आस्क में। आस्क्ड मीठी फॉर आ नोटबुक बिकॉज, बिकॉज ही वॉज एबसेंट, ही वॉज एबसेंट द प्रीवियस डे। यहाँ पर प्रीवियस, PREVIOUS, प्रीवियस डे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर बनेगा। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ। कबीर आस्क्ड मीठी फॉर आ नोटबुक बिकॉज ही वॉज एबसेंट द प्रीवियस डे। तो इस तरह से पहले क्वेश्चन का आंसर्स फ्रेंड्स हो गया यहाँ पर। दूसरे क्वेश्चन का आंसर्स देख लीजिए। हु फॉरगॉट टू ब्रिंग द पिक्चर बुक? अब पिक्चर बुक कौन लाना भूल गई थी? पिक्चर बुक लाना कौन भूल गई थी? हु की जगह लगाएंगे एकता, क्योंकि एकता पिक्चर बुक को घर पर भूल गई थी। वो स्टोरी बुक तो देखने को मांग रही थी, लेकिन वो पिक्चर बुक घर पर भूल गई थी। तो हु की जगह क्या लगाएंगे? एकता। वॉट डिड रवि डू विद आ न्यू सैपलिंग? रवि ने नए पौधे के लिए क्या किया था? ये नए पौधे को क्या किया था? तो यहाँ से आ जाएगा रवि, यहाँ से डू और विद हटा देंगे और इसकी जगह लगा देंगे फ्रेंड्स रवि अपरूटेड। क्या कर दिया था उसने? उसको उखाड़ दिया था। अपरूटेड द न्यू सैपलिंग, द न्यू सैपलिंग यहीं से आ जाएगा फ्रेंड्स। अपरूटेड द न्यू सैपलिंग, रवि अपरूटेड द न्यू सैपलिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखेंगे, रवि अपरूटेड द न्यू सैपलिंग्स, अपरूटेड द न्यू सैपलिंग्स। उसके बाद फ्रेंड्स आता है व्हाट डिड मीठी एडवाइस रवि? अब रवि को मीठी ने क्या एडवाइस दी? तो यहीं से क्वेश्चन में से बन जाएगा मीठी एडवाइस्ड, मीठी, व्हाट डिड मीठी एडवाइस रवि? मीठी एडवाइस्ड आ जाएगा, मीठी एडवाइस्ड। देख लीजिए फ्रेंड्स एक बार और, यहाँ से मीठी एडवाइस्ड, एडवाइस्ड रवि टू से सॉरी टू द टीचर, टू द टीचर। एक बार और देख लीजिए फ्रेंड्स, मीठी एडवाइज्ड रवि टू से सॉरी टू द टीचर। मीठी ने
रवि को एडवाइस दी कि वो टीचर को सॉरी बोल दे इसके लिए, ठीक है। एंड टीचर इज़ अ वेरी काइंड पर्सन, ही विल फॉरगिव यू, यानी कि टीचर जो है वो बहुत ही अच्छा आदमी है, वो आपको फॉरगिव कर देगा, आपको माफ़ कर देगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आंसर्स हो गए, इनको ध्यान से देख करके आप जो है इनको लिख सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद आते हैं यहाँ पर, टेल मी इफ़ यू वांट समथिंग फ्रॉम समवन व्हाट वुड यू से। अगर हम किसी से कोई चीज़ मांगना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो उसके लिए हम प्लीज़ का यूज़ करते हैं। ये मैजिक वर्ड कौन सा आएगा यहाँ पर, प्लीज़, पहले में प्लीज़ आ जाएगा। और दूसरे में क्या आएगा, इफ़ समवन से थैंक यू टू यू व्हाट वुड यू से, तो वेलकम। जब कोई थैंक यू बोलता है तो उसके लिए हम वेलकम का यूज़ करते हैं, रिपीट में रिप्लाई जो देते हैं उसका। तो पहले में प्लीज़ आएगा फ्रेंड्स, दूसरे में वेलकम आ जाएगा। अब तीसरे की बात करते हैं फ्रेंड्स, इफ़ यू हर्ट समवन व्हाट वुड यू से। अगर आप किसी को चोट पहुंचाते हैं तो क्या कहेंगे, तीसरे में आ जाएगा सॉरी, SORRY, सॉरी। उसके बाद फ्रेंड्स आता है, इफ़ समवन गिव्स यू समथिंग व्हाट वुड यू से। अगर कोई तुम्हें कुछ देता है तो तुम क्या कहेंगे। सीधी सी बात है, जब हमें कोई चीज़ देगा ला करके कोई, तो उसके लिए हम बोलेंगे थैंक यू। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, थैंक यू। बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स थोड़ी सी बात कर लेते हैं, और क्योंकि यहाँ पर ये थोड़ा सा बुक वर्क छूट गया था, बुक वर्क तो हुआ ही नहीं फ्रेंड्स। इफ़ यू स्नीज इन द मिडल ऑफ द कन्वर्सेशन व्हाट वुड यू से। तो पहले स्नीज समझ लीजिए, स्नीज का मतलब होता है छींकना। क्या होता है, छींकना। जब हमें छींक आती है तो उसे हम बोलते हैं स्नीज। तो जब हमें छींक आती है, तो अगर हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो उसमें स्नीज आ गई यानी कि छींक आ गई, तो हम बोलेंगे सॉरी। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, सॉरी, क्योंकि वो एक तरह से हमारी गलती है, हम बातचीत करते करते हम छींक रहे हैं। वैसे तो ये नेचुरल प्रक्रिया होती है, लेकिन जब छींक आ ही जाती है तो उसके लिए हम सॉरी के, ये सभ्यता का प्रतीक है कि हम सॉरी बोलें। इफ़ यू आस्क समवन टू रिपीट व्हाट ही सैड व्हाट वुड यू से। अगर आप जो है ये सुनना चाहते हैं दोबारा से कि किसी ने क्या कहा है, ही सैड का मतलब उसने क्या कहा है, रिपीट करवाना चाहते हैं कोई बात को, तो हम बोलते हैं पार्डन, PARDON, पार्डन। तो क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, ये ध्यान रखें, पार्डन। तो यहाँ पर आ जाएगा इसमें पार्डन, ठीक है। ऊपर वाले में क्या आएगा, सॉरी, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ये मैजिक वर्ड्स यहाँ पे हो गए। अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शंस तो दिए हुए हैं, तो आप समझ लीजिए कि ऑप्शंस किस तरह से भरेंगे हम। पहला ऑप्शन है, आई कुड नॉट डू एज आई वॉज एबसेंट। तो कुड नॉट डू का मतलब क्या है, कुड नॉट डू माई होमवर्क आएगा फ्रेंड्स यहाँ पर। तो पहले नंबर पे ये आ गया फ्रेंड्स यहाँ पर होमवर्क। उसके बाद है, मे आई टेक योर इरेज़र, मे आई टेक। तो यहाँ पर क्या आएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर आएगा एक्सक्यूज़ मी, मे आई टेक योर इरेज़र। उसके बाद है, वुड यू प्लीज़, ये तीसरे नंबर पे आएगा फ्रेंड्स यहाँ पर, वुड यू प्लीज़ शो मी योर स्टोरी बुक, फॉलो योर डॉक्टर्स एडवाइस यहाँ पर ही चौथे नंबर पर आ जाएगी फ्रेंड्स, एडवाइस। उसके बाद है द फ्लड्स यानी कि फ्लड्स का मतलब होता है बाढ़। ये भी इस तरह के वर्ड्स जो आते हैं उनको याद रखें। फ्लड्स का मतलब होता है बाढ़। फ्लड्स अपरूटेड, ये 5 नंबर पे आ जाएगा फ्रेंड्स, अपरूटेड ऑल द ट्रीज ऑफ द फॉरेस्ट, यानी कि बाढ़ ने जंगल के सारे पेड़ों को उखाड़ दिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ये फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। आई कुड नॉट डू माई होमवर्क, फिर उसके बाद आता है एक्सक्यूज़ मी, मे आई टेक योर इरेज़र, फिर है वुड यू प्लीज़ शो मी योर स्टोरी बुक, फिर उसके बाद आता है फॉलो योर डॉक्टर्स एडवाइस, फिर उसके बाद फ्रेंड्स लास्ट वन है, द फ्लड्स अपरूटेड ऑल द ट्रीज ऑफ द फॉरेस्ट। तो यहाँ पर ये भी कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स बुक वर्क में। अब क्या बचा है फ्रेंड्स, यहाँ पर रीअरेंज द जंबल वर्ड्स टू मेक करेक्ट सेंटेंसेस,
ये जंबल वर्ड्स हैं। जंबल वर्ड्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? जंबल वर्ड्स होते हैं जो जिनको सीक्वेंस में नहीं रखा जाता है शब्दों को, यानी कि एक तरह से वो इधर उधर बिखरे पड़े होते हैं शब्द, उनको जंबल वर्ड्स बोलते हैं, मिक्स होते हैं एक दूसरे में। तो यहाँ पर इनको सही सेंटेंस बनाना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर सही सेंटेंस कैसे बनेगा? होमवर्क आई नोट डू कुड माई, तो यहाँ पर इसका बन जाएगा आई कुड नोट डू माई होमवर्क, कुड नॉट डू माई होमवर्क। तो ये पहला सेंटेंस बन गया फ्रेंड, आई कुड नॉट डू माई होमवर्क। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद है लेफ्ट एट होम इट आई। अब यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड्स, दूसरा सेंटेंस क्या है? आई लेफ्ट इट एट होम, ये इस तरह से बनेगा, आई लेफ्ट इट एट होम। तो ये जंबल वर्ड्स यहाँ पर प्रॉपर सेंटेंस में बन जाएगा, आई लेफ्ट इट एट होम। तीसरा सेंटेंस क्या है फ्रेंड्स? यहाँ पर देख लीजिए, मेड अ आई मिस्टेक, आई मेड अ मिस्टेक। आई को शुरू में लगा देंगे, बाकी सब सही है। यहाँ पर आई मेड अ मिस्टेक, यहाँ से हटा देंगे आई को, आई मेड अ मिस्टेक। तो इस तरह से ये भी सेंटेंस पूरा हो गया फ्रेंड्स। ब्रिंग इट टुमारो विल आई। अब यहाँ पे थोड़ा हमें बताना पड़ेगा कि ये सही सेंटेंस कैसे बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, डी वाला कर रहे हैं। तो आई विल ब्रिंग इट टुमारो। ठीक है फ्रेंड्स, टुमारो का मतलब होता है कल। टुमारो का क्या मतलब हो गया? कल, आने वाला कल जो होता है उसे टुमारो बोलते हैं, बीते हुए कल को यस्टरडे बोलते हैं। तो फ्रेंड्स ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिए कि आई के साथ में विल आया है। जब आजकल हम नॉर्मल वे में विल यूज़ करते हैं, जबकि यहाँ पर ग्रामेटिकल वे में देखा जाए तो आई शैल ब्रिंग इट टुमारो होना चाहिए, लेकिन आजकल विल नॉर्मली यूज़ होता है। ये हमारे ज़माने की बात थी जब हम शैल का यूज़ किया करते थे। अभी ओड हो चुका है तो अब क्या करते हैं, सीधे विल का यूज़ करते हैं। खैर हमें यहाँ पे सेंटेंस बनाना है, तो सेंटेंस बनाएंगे हम, आई विल ब्रिंग इट टुमारो। तो फ्रेंड्स ये चीज़ें बताने की होती हैं, बताएं ज़रूर बच्चों को, या बच्चे भी अपने आप देखें वीडियो को तो उनकी अच्छे से समझ आ जाए। फिर उसके बाद फ्रेंड्स आता है लास्ट सेंटेंस, क्या है? अपरूटेड सैपलिंग न्यू ए आई। आई अपरूटेड आ न्यू सैपलिंग, इसको इस तरह से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? आई अपरूटेड ए न्यू सैपलिंग। सैपलिंग का मतलब फ्रेंड्स मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर बता देता हूँ। सैपलिंग होता है नया पौधा, जो हम नया पौधा लगाते हैं वो सैपलिंग होता है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। बहुत ही अच्छा, इसमें एक्सरसाइज जो दे रखी थी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा बुक वर्क था। इस बुक वर्क को बच्चे से ज़रूर कराएं, बच्चे भी इस बुक वर्क को ज़रूर करें, क्योंकि बुक वर्क बहुत ही आवश्यक होता है। इसी से हमारी वोकैबुलरी बढ़ती है और इसी से हमारी आदत पड़ती है क्वेश्चन आंसर्स करने की, और बाकी सारी जो चीज़ें होती हैं ग्रामेटिकल चीज़ें वो समझने की। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम इस तरह से इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें एक एक्टिविटी नीचे और दी गई है, ये भी थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर आप समझ सकते हैं तो इसको भी हम कर सकते हैं। एनेक्ट द फॉलोइंग जेस्चर्स एंड टेल व्हाट आर दे सेइंग। जेस्चर्स का मतलब होता है संकेत। ठीक है, जो संकेत होते हैं, जो हमारे हाव भाव होते हैं, जेस्चर्स का मतलब हाव भाव से भी लगा सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर ये क्या कर रहा है, छींक रहा है, तो ये यहाँ पे क्या बोलेगा? सॉरी। ठीक है, दो जेस्चर्स को हम देख सकते हैं। यहाँ पर सॉरी बोलेगा, ठीक है। यहाँ पर ये क्या कह रहा है, ये भी यहाँ पर सॉरी बोल रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि इससे पैर लग गया ग्लास में ये, और ये गिर गई कोई चीज़। ठीक है, और यहाँ पर इसने कोई चीज़ इससे दी है, तो ये यहाँ पर थैंक यू कह रही है फ्रेंड्स। और यहाँ पर ये इससे कोई अपनी चीज़ शेयर कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये बोल सकते हैं, ये भी थैंक यू बोल सकते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये चैप्टर पूरा हो गया है। थैंक यू वेरी मच।